दावत तबलीग से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ दिन पहले मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि धमकी आमेज मुझे कॉल आई। मेरे एक साथी हैं दावत तबलीग के, मुझे कॉल करके कहते हैं कि आप दावत तबलीग को बदनाम कर रहे हो। बिदअत किसे कहते हैं ये लोगों को पता ही नहीं है। कोई आपने कोई शिरक वाली बात यहाँ पर सुनी? डॉक्टर के पास क्यों जाते हो भाई? अल्लाह से डायरेक्ट मांग लो। ये इतनी जम गफीर जो आप सबको नजर आ रही है, ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 60-70% अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। हर साल इंशाल्लाह आप मुझे यहाँ पर पाएंगे। जिसे तकलीफ होती है तो होने दो भाई। यहाँ पर जो मैंने शुरू की वीडियोस देखी थी उससे ज्यादा आवाम देख रहा हूँ, कम नहीं हुई है। मैं अगर आ रहा हूँ यहाँ पर तो कुछ देखा है तो आया हूँ भाई। मेरा ईमान और यकीन है कि आप भी इंशाल्लाह अपना दिमाग को बदली कर दोगे। आप कहोगे कि यहाँ से शिफा मिलती है। मैं दावत तबलीग से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और रहूँगा। और अभी कुछ दिन पहले अगर ये बात रिकॉर्ड पर जाएगी तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि धमकी आमेज मुझे कॉल आई। मेरे एक साथी हैं दावत तबलीग के, नाम नहीं लूँगा, और वो भी ये ना समझें कि मैं डर और खौफ की वजह से नाम नहीं ले रहा। मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन बहुत बदनामी हो जाएगी। तो मुझे कॉल करके कहते हैं कि आप दावत तबलीग को बदनाम कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा भाई दावत तबलीग को मैं कैसे बदनाम कर रहा हूँ, कोई मुझे समझाएं, बात बताएं। नहीं, आपने जाके दावत तबलीग का नाम लिया। मैंने कहा वहाँ हिंदू जाते हैं तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, वहाँ ईसाई जाते हैं तो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ। अगर मैं दावत तबलीग से हूँ तो मैंने यही कहना है कि मैं दावत तबलीग से हूँ। और अब सबके पास रिकॉर्ड पे वो वीडियो कि मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने अपना एतराफ़ किया है। अगर मैं एतराफ़ ना करता तो शायद जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये बख्शिश तो कहते हैं हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद कैसे माफ़ होंगे। तो सरकार की बड़ी अच्छी एक बात मुझे पसंद आई तो मैंने इनसे इकरार किया। मैंने कहा जी मैंने आपकी गिबत की है। मैं टिकटॉक पर, फेसबुक पर आपका दम देखता था तो मैं मजाक उड़ाता था। इनके घराने बड़े हैं, उस तरह इनके दिल भी बहुत बड़े हैं, तो इन्होंने बड़ी फराख दिली से मुझे सीने से लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इज्जत भी मुझे मिलती है यहाँ पर। हर बंदा मुझे चाहता है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बातें गीबतों की चल रही थी, मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया था। मैंने ये कहा था भाई गीबतें होती हैं, कहाँ होती हैं, ऐसे होती हैं। और उसके बाद बिदअत किसे कहते हैं ये लोगों को पता ही नहीं है। शिरक मुझे कोई, आप सब यहाँ पर मेरे भाई मेरी बहनें सब मौजूद हैं, कोई आपने कोई शिरक वाली बात यहाँ पर सुनी? यहाँ पर कुछ बिदअत देखी आपने? एक ही बात हो रही है यार, अल्लाह और अल्लाह का रसूल। दावत तबलीग में अभी कराची इज्तिमा चल रहा है और मैं तकलीफ की वजह से यहाँ पर हूँ। वहां पर भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल, ताजदार खत्म नबूवत, एक ही नारा है। तो यहाँ पर बिदअत कहाँ है? तो मैं उन भाई से भी कहूंगा कि जरा आप भी एक दफा जरूर आइए यहाँ पर, और ये फोन कॉल्स पर ये धमकियां और इस तरीके के लवाजमात ना दें, बल्कि आकर अपनी आंखों से देखें। आपको अगर कोई चीज नजर आए तो उसे भी रिकॉर्ड पर लाएं। ये इतनी जम गफीर जो आप सबको नजर आ रही है, ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है। आज साइंस का दौर है, हर बंदा अकल शऊर बच्चा घर पे पैदा होता है, उसे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। छोटी सी उम्र में वो इशारा कर देता है मुझे सुसु आया, मुझे भूख लगी है। तो इतने एडवांस दौर के अंदर कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता भाई। यहाँ पर इनकी एक बहुत प्यारी बात है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ये अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम लेके अगर दम करते हैं तो अल्लाह शिफा दे देता है। और भाई अगर ये कहते हैं, मैंने अभी कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे, मैं रोजाना की बुनियाद पर वीडियोस देखता हूँ इनकी, तो कमेंट्स में लिखा होता है अपने मुंह से वली ना कहो। अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद फरमाता है अपने नफ्स पर काबू करो, मेरे दोस्त बन जाओ। वली का मतलब दोस्त है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं सरकार का दोस्त हूं, मैं कह सकता हूं, इसी तरह सरकार भी कह सकते हैं मैं अल्लाह का दोस्त हूं, वली हूं। तो इस पर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लोग इन चीजों को समझते नहीं हैं, फिरका वरानियत अलग फैला रहे होते हैं। भाई यहाँ से प्यार और मोहब्बत का पैगाम जाता है। मेरा चौथा दम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 60-70% अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। 7 दम का मुझे कहा था और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है और ईमान है कि अल्लाह पाक खत्म नबूवत के सदके, ताजदार खत्म नबूवत के सदके मुझे शिफा देंगे। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। मैं यकीन से आया हूँ और मेरा अल्लाह तो शिफा। यार अगर आप लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हो भाई? अल्लाह से डायरेक्ट मांग लो। आप भी तो मुसलमान हो, कलमा गो हो, नबी का कलमा है, दिल में अल्लाह का ईमान है, तो डायरेक्ट मांग लो। माँ बाप को कहा जाता है कि सबसे बड़े वली माँ बाप हैं, दुआ करते हैं। माँ बाप से दुआ करवाओ। मैं मानता हूँ अगर माँ बाप बिल्कुल हैं, वो तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है, लेकिन क्या आपके बेटे के सर में दर्द होता है या उसे चोट लगती है तो आप माँ बाप के पास जाते हो
کہ جی ان پہ دم ڈال دیں یا پٹی کر دیں, کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بھائی؟ تو اسی طریقے سے ایمان اور یقین کی بات ہے بھائی, دل میں اگر آپ کے ایمان ہوگا, میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں, اولاد ہے میں ان کے پیروں کی خاک ہوں, یہاں بھی اور جہاں بھی رہوں گا, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس چیز کا دعویٰ بھی کرتا ہوں اور اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہر سال انشاءاللہ آپ مجھے یہاں پر پائیں گے. میں انشاءاللہ ہر سال حاضری دوں گا. جسے تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو بھائی, دبا کے تکلیف کرو, دبا کے جلن کرو, غیبتیں کرو, بھائی کا گوشت کھاتے رہو, اللہ تمہیں اور توفیق دے. یہاں پر جو میں نے شروع کی ویڈیوز دیکھی تھی اس سے زیادہ عوام دیکھ رہا ہوں, کم نہیں ہوئی ہے. میں اگر آ رہا ہوں یہاں پر تو کچھ دیکھا ہے تو آیا ہوں بھائی. باقی آپ سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو بھائی جو تکلیف ہو رہی ہے سرکار کے پاس ایک دفعہ آ جائیں. ان کا اخلاق, ان کا پیار اور یہاں سے محبتیں آپ کو ملیں گی. میرا ایمان اور یقین ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اپنا دماغ کو بدلی کر دو گے. آپ کہو گے کہ یہاں سے شفا ملتی ہے.